हमने सेकेंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर फंक्शंस को डिटेल वाइज डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन हमारे पास क्या होता है। तो लिमिट्स की अगर हम मीनिंग को देखें तो लिमिट का मतलब होता है किसी चीज़ की हद मुकर्रर करना। फ़र्ज़ करें एक प्रिंसिपल कहता है हम अपने कॉलेज के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिट करेंगे जिनकी एज 16 साल से कम होगी। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर लिमिट का कंसेप्ट हमारे पास क्या है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एफ एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 है और दूसरा फंक्शन है एफ एफ एक्स इक्वल टू x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। अब हम इन दोनों फंक्शंस की हमें क्या है, एट x = 2 पे वैल्यू चाहिए। अब हम इस फंक्शन की 2 पे वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, देखते हैं कि 2x, अब 2 जब x की जगह हमने 2 पुट किया तो क्या आया, 2 × 2 + 3। अब 2 × 2 4 + 3, टोटल रिज़ल्ट हमें मिल गया है कि इस फंक्शन, ये जो हमारे पास फंक्शन था उसकी वैल्यू 2 पे क्या आई है, 7। अब हम इस फंक्शन की 2 पे वैल्यू निकालते हैं। जब हमने इसके अंदर 2 पुट किया तो देखें x की जगह 2 आया, 2² - 4, डिनोमिनेटर में भी 2 - 2 आ गया। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 के, 4 - 4 नीचे भी 2 - 2, 4 - 4 0 और 2 - 2 0। अब जब हम इस फंक्शन की 2 पे वैल्यू मालूम करते हैं तो फंक्शन हमारे पास क्या है, अनडिफाइन हो जाता है और क्या आंसर हमारे पास देता है, 0/0 फॉर्म हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन हमें 2 पे क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो इस तरह के केस के अंदर हम लिमिटिंग केस यूज़ करेंगे कि लिमिट को हम यूज़ करेंगे कि लिमिट हमारे पास किस तरह से हम लिमिट को यूज़ करते हैं। इस तरह के केस के अंदर फिर हम क्या करेंगे, लिमिट्स को यूज़ करके हम फंक्शंस की वैल्यू निकाला करेंगे। अब इस तरह की सिचुएशन में हम लिमिट को किस तरह से यूज़ करते हैं, तो फ़र्ज़ करें हम एक मिसाल को देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कुआं है, उस कुएं के अंदर हमने देखना हो कि उसमें पानी है या नहीं है, तो हम किस तरह देखेंगे। तो अब जहाँ पे कुआं है उस पॉइंट पे तो हम ये तो नहीं करेंगे कि वहाँ डायरेक्ट जाके उस कुएं में छलांग लगा देंगे। तो अगर हमें कुएं के अंदर देखना हो कि उसके अंदर पानी है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस कुएं के करीब वाले पॉइंट पे जाएंगे और वहाँ से कुएं के अंदर देखेंगे कि पानी है या नहीं है। इसी तरह लिमिट्स का कंसेप्ट भी कुछ इस तरह है। अगर हमें 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे कि 2 के करीब तरीन वैल्यू इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वही हम कहेंगे, सपोज़ करेंगे कि वो हमारा फंक्शन 2 पे ये रिज़ल्ट दे रहा है। अब ये हमारे पास फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमने क्या निकालनी है, 2 के पर, लेकिन 2 के ऊपर इसकी क्या है, फंक्शन हमारा अनडिफाइंड रिज़ल्ट दे रहा है। तो हम क्या करेंगे फिर, ये जो हमारे पास 2 है इसको अप्रोच करेंगे, इसकी करीब तरीन वैल्यू पे जाके हम क्या करेंगे कि ये फंक्शन क्या रिज़ल्ट दे रहा है। अब इसको हम जब लेफ़्ट साइड से अप्रोच करते हैं, फ़र्ज़ करो हम यहाँ से गए तो अप्रोच करते करते 2 की करीब तरीन वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखें तो 1.999, ये क्या है हमारे पास, 2 की करीब तरीन, आलमोस्ट 2 है, 2 के इक्वल या 1.999। हम इसको क्या करते हैं, तकरीबन 2 ही यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे। और ये क्या है, अब लेफ़्ट साइड से हम 2 को जब हमने अप्रोच किया तो क्या इसके 2 के करीब तरीन वैल्यू क्या है, 1.999। और दूसरी तरफ हमने क्या किया, आप राइट साइड से अप्रोच करेंगे 2 को, राइट साइड से जब अप्रोच किया तो जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे फ़र्ज़ करो वैल्यू आ रही है हमारे पास 2.001, ये भी आलमोस्ट 2 के करीब ही है, करीब तरीन वैल्यू है, यानी कि बिल्कुल 2 ही है, ऐसे समझ लें। तो अब इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, कौन से, 1.999 और 2.00। अब फ़र्ज़ करो 1.999 पे हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर जब हमने 1.999 पुट किया, इसका आंसर निकाला तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया है, 3.999। ठीक हो गया। अब इसी फंक्शन का जब हमने 2.0001 के ऊपर वैल्यू निकाली तो ये देख लें, अगर आप इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4.0001 के इक्वल आ रहा है। अब ये देख लें कि जब हमने लेफ़्ट साइड से गए तो हमारे पास क्या आंसर आया, ये रिज़ल्ट आ रहा है, क्या,
लेफ़्ट साइड से गए तो हमारे पास 3.99 तकरीबन 4 के इक्वल ही होता है, तो ये 4 के इक्वल रिज़ल्ट आ रहा है। जब हम राइट साइड से गए तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है क्या, 4.001। तो इस तरह के केस में कि हम क्या कर रहे हैं, 2 को अप्रोच कर रहे हैं, कौन सी साइड से, लेफ़्ट साइड से। तो इसको हम लिमिट के अंदर किस तरह से फिर लिख सकते हैं कि ये कि लिख सकते हैं लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को, 2 से लेकिन क्या है थोड़ा सा कम है, तो कम है तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1.999 है ना, थोड़ा सा कम है तो कम के लिए क्या है नेगेटिव, फंक्शन को अप्रोच कर रहा है, तो उसको हम करते हैं x अप्रोचेस टू नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि ये थोड़ा कम है 2 से, f(x). तो जो लेफ़्ट साइड से गए हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट, कि हमने 2 को कहाँ से अप्रोच किया है, लेफ़्ट साइड से, तो इसको हम क्या कहते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट किस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे कि 2 के ऊपर नेगेटिव, कि 2 से थोड़ा कम की वैल्यू पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली है। तो अब अगर हम राइट साइड से गए हैं तो इसको क्या यहाँ पे क्या मिला है हमें 4.001, तो ये क्या था जो वैल्यू है ये 2 से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस, तो लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 से, 2 को अप्रोच कर रहा है, ये पॉजिटिव में है कि 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो इसके अंदर पॉजिटिव f(x), इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये हमने x को 2 को कहाँ से किस साइड से अप्रोच किया, तो राइट साइड से, तो हम इसको लिख सकते हैं ये क्या है राइट हैंड लिमिट। तो जो लेफ़्ट हैंड लिमिट होगा उसके पर जो होगी वो नेगेटिव आएगा, जहाँ पे राइट हैंड लिमिट होगी वो किसके उसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या है लेफ़्ट हैंड लिमिट का रिज़ल्ट, और ये क्या है हमारे पास राइट हैंड लिमिट का रिज़ल्ट। तो लिमिट के अंदर अब हम इसको जनरली यूज लिमिटिंग केस के अंदर सॉल्व करते हैं कि इस फंक्शन का क्या रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास। तो लिमिटिंग केस के अंदर क्या होगा, दोनों तरफ अब इस फंक्शन के दोनों तरफ हमने लिमिट यूज़ किया है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² - 4 x - 2। अब क्या होगा कि इसको हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं x² - 4 की, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा x - 2 इंटू x + 2 के इक्वल आ गया। अब x - 2 से x - 2 कैंसिल हुआ, बाकी हमारे पास बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इंटू x + 2। अब हमने x की जगह क्या पुट करना है 2, जब x की जगह 2 पुट किया तो 2 + 2 किसके इक्वल आ गया हमारे पास 2 + 2 यहाँ पे इक्वल आ गया 4 के। तो अब हमारे पास लिमिटिंग केस के अंदर वैल्यू क्या आ गई है 4 के इक्वल। तो इसको भी देख लें, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट का रिज़ल्ट किसके इक्वल है 3.99, ये भी क्या है 4 के इक्वल है, और ये भी क्या है हमारे पास ये भी 4 के इक्वल है। तो ऐसा फंक्शन क्या है जिसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आए, सेम हो, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो, तो क्या करेगी देन लिमिट एग्जिस्ट, फिर उस फंक्शन की हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लिमिटिंग केस के अंदर कि लिमिट x को अप्रोच कर रहा है, ये देखिए लिमिट क्या कर रहा है x को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से, और यहाँ पे क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। तो इसका मतलब है जो लिमिटिंग केस के अंदर x अप्रोचेस टू 2 वो x के क्या है करीब तरीन वैल्यू है, लेकिन एक्चुअली क्या है 2 नहीं है। तो ये क्या है जहाँ पे x हमारे पास अप्रोच कर रहा है 2 को, तो अप्रोचिंग वैल्यू जो होगी लिमिटिंग केस के अंदर x को जो लिमिटिंग केस के अंदर 2 अप्रोच कर रहा है वो क्या है एक्चुअली 2 नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। तो समझ आ गया कि जब हमारे पास लिमिट होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब क्या है x जो है वेरी वेरी क्लोज टू 2, क्या है x हमारे पास 2 के बिल्कुल करीब है, बट एक्चुअली इज़ नॉट 2, लेकिन 2 नहीं है, करीब तरीन वैल्यू तो है लेकिन 2 नहीं है। यहाँ पे एक मिसाल देख रहे हैं, फ़र्ज़ करो एक आदमी है वो बहुत ही बीमार है, उसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है, तो हम उसको क्या ना वो बात कर सकता है ना खा पी सकता है, जस्ट उसकी क्या है सांसें चल रही हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो आदमी क्या है करीबुल मर्ग है। लेकिन उसको हम कि ये नहीं कह सकते कि वो मर गया है, वो हम कहेंगे कि वो करीबुल मर्ग है, कि हाँ वो क्या है मरने के बिल्कुल करीब है लेकिन वो मरा नहीं है।
इसी तरह लिमिटिंग केस के अंदर भी ऐसे है कि अगर हमारे पास x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो इसका मतलब क्या है, x इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट एक्चुअली इज़ नॉट 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन क्या है, बहुत 2 के क्लोज है, करीब है, वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट एक्चुअली नॉट 2। अब आते हैं हम लिमिट की डेफिनेशन पे कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। तो देखें कि लेट हमने किया कि एफ एफ एक्स बी आ फंक्शन, एफ एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है। इफ़ एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स अप्रोच कर रहा है ए को फ्राम बोथ लेफ़्ट एंड राइट साइड ऑफ ए, कि अगर एक्स हमारे पास क्या है, एफ एफ एक्स एक फंक्शन है, वो किसको, ए को, एक्स हमारे पास अप्रोच कर रहा है ए को। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है ए, तो जब हम लेफ़्ट साइड से ए को अप्रोच भी करें या राइट साइड से, तो दोनों तरफ से एक्स क्या कर रहा है, फर्ज करो ए को अप्रोच कर रहा है। जब ए को अप्रोच कर रहा है तो एफ एफ एक्स अप्रोचेज ए स्पेशल नंबर एल, कि जब एक्स अप्रोच करेगा ए को, जो हमारे पास फंक्शन होगा वो अप्रोच करेगा एक स्पेशल नंबर एल को। देन जो हमारे पास एल होगा उसको हम क्या कहेंगे, एल इज़ कॉल्ड द लिमिट ऑफ एफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए। इस लिमिट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एफ एक्स, फिर हमारे पास जो फंक्शन होगा वो किसको अप्रोच करेगा, एल को। ठीक हो गया। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जिस तरह हमने इस एग्जांपल के अंदर सॉल्व किया था कि जब हमने इसके अंदर लिमिट अप्लाई किया था लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसका रिज़ल्ट किसके 4 के करीब, तो 4 आया था इस फंक्शन का। जब हमने इस पर लिमिट अप्लाई किया एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसका रिज़ल्ट क्या आया था, 4 आया था ना। हमने अभी ये एग्जांपल कर दिया है, तो यहाँ पे जो एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4। तो ये हमारे पास है लिमिट ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन।